क्लास 11 के फिजिक्स 2 का ये चैप्टर है ऊष्मीय प्रसार। पिछले वाले में आपने पढ़ा था ठोस में ऊष्मीय प्रसार, अभी आप पढ़ रहे हैं लिक्विड में ऊष्मीय प्रसार, द्रव में ऊष्मीय प्रसार। तो इसमें आपको ये देखना है कि एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि द्रव में केवल आयतन प्रसार ही होता है। द्रव में केवल आयतन प्रसार होता है। ठोस में तीनों प्रसार होते हैं, वो क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार, क्षेत्रफलीय प्रसार और आयतन प्रसार। लेकिन द्रव में केवल आयतन प्रसार होता है। ठीक है, तो द्रव में जो आयतन प्रसार होता है उसमें दो तरह का प्रसार है, एक द्रव का आभासी प्रसार और एक द्रव का वास्तविक प्रसार। थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम किसी बर्तन में द्रव को रखते हैं, ठीक है, और रखने के बाद जब इसको गर्म करते हैं हम, ठीक है ना, ये रख करके हम द्रव को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो दो चीज़ें आती हैं कि केवल द्रव अपना आयतन बढ़ाए या बर्तन सहित द्रव अपना आयतन बढ़ाए। तो अगर गर्म करने पर बर्तन में रखे द्रव के आयतन में केवल वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं द्रव का आभासी प्रसार। और जब गर्म करते हैं तो द्रव ही के आयतन में वृद्धि तो हो ही रही है, बर्तन के आयतन में भी वृद्धि होगी, और दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो उसको हम कहेंगे वास्तविक प्रसार। ठीक है, यानी बर्तन सहित द्रव के आयतन में होने वाली वृद्धि को द्रव का वास्तविक प्रसार और द्रव में होने वाली केवल वृद्धि को द्रव का आभासी प्रसार कहते हैं। ये क्लियर हो गया अब आपको? अब थोड़ा सा पढ़ते हुए निकलते हैं। द्रव का आभासी प्रसार क्या है? जब द्रव को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को द्रव का आभासी प्रसार कहते हैं। ठीक है, ये बात अभी समझा भी रहे थे हम आपको। दूसरी बात देखिए, तो द्रव के आभासी प्रसार को आप समझ गए। जब द्रव को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को द्रव का आभासी प्रसार कहते हैं। द्रव का आभासी प्रसार गुणांक होता है। देखिए, प्रसार होगा तो उसका गुणांक होता ही है, तो ये गुणांक होता है, इसको दिखाते हैं हम गामा ए से। अब जैसे समझने वाली इसमें क्या बात आएगी वो देख लीजिए। जैसे हम एकांक आयतन का द्रव लें, जैसे 1 मीटर क्यूब का अगर आप द्रव लेते हैं, ठीक है, और उसको गर्म करते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इसके आयतन में जो आभासी वृद्धि होगी उसी को कहेंगे हम द्रव का आभासी प्रसार गुणांक। तो इसीलिए देखिए हमने लिखा है एकांक आयतन के किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि को द्रव का आभासी प्रसार गुणांक गामा ए कहते हैं। ठीक है, एकांक आयतन के द्रव का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि को उस द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। ये आपका सूत्र बन जाएगा। ये है आभासी आयतन में वृद्धि, ये है आपका प्रारंभिक आयतन, और ये है टेम्परेचर जिसे आप बढ़ा रहे हैं। मात्रक प्रति सेकंड होता है। एक बात नोटिस कर लीजिए कि तापीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक है वो हमेशा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसकी बीमा θ-1 होती है। अब द्रव का वास्तविक प्रसार देखते हैं। तो अभी हम समझाए थे शुरू में कि जब द्रव को गर्म करते हैं तो बर्तन सहित द्रव के आयतन में होने वाली वृद्धि, है ना, बर्तन सहित द्रव के आयतन में होने वाली वृद्धि को हम द्रव का वास्तविक प्रसार कहते हैं। यानी द्रव का जो वास्तविक प्रसार होगा वो द्रव के आभासी प्रसार और बर्तन के प्रसार को जोड़ करके काउंट होगा। ठीक है, द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक क्या है? फिर वही चीज़ कि एकांक आयतन का द्रव लीजिए
उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाइए और बर्तन सहित द्रव के आयतन में जो वृद्धि होगी उसी को द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक वाई आर कहते हैं या लैम्डा आर कहते हैं। तो एकांक आयतन के द्रव का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर बर्तन सहित द्रव के आयतन में होने वाली वृद्धि को द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक गामा आर कहते हैं। तो गामा आर बराबर होगा डेल्टा वी आर बटे भी गुणे डेल्टा टी। तो द्रव के वास्तविक प्रसार गुणांक और आभासी प्रसार गुणांक में संबंध होता है। जैसे एक चीज मान लीजिए आप कि अगर हम किसी बर्तन में किसी द्रव को रख देते हैं, किसी बर्तन में द्रव को रख करके हम गर्म करते हैं, तो उसका आयतन अगर प्रारंभिक भी है और बाद में जब गर्म करेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उसके आयतन में कोई ना कोई नई वृद्धि होगी और उसके बर्तन में भी वृद्धि होगी। तो द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि जो होगी वो होगी वी आर गामा आर गुणे वी डॉट डेल्टा टी, यानी ये वृद्धि होगी। ये आता कहाँ से है? जैसे हम अभी पढ़े थे डेल्टा वी बाई वी इंटू डेल्टा टी पढ़े थे। तो ये वाला अगर मान लिखना चाहते हैं तो ये तीनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये ऐसे दिखेगा। आभासी प्रसार होगा तो आभासी प्रसार गुणांक आएगा, प्रारंभिक आयतन आएगा और ताप परिवर्तन आएगा। बर्तन के आयतन में वृद्धि होगी तो आपका ये बर्तन का आयतन प्रसार गुणांक आएगा और भी आएगा डेल्टा टी। तीनों को अगर हम अपने वास्तविक आभास से अगर जोड़ दें तो हम क्या लिखते हैं, आभासी वृद्धि बराबर होता है वास्तविक वृद्धि बराबर होता है बर्तन में वृद्धि और द्रव में वृद्धि, यानी द्रव का प्रसार और बर्तन का प्रसार हम जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो हम देखिए यहाँ फिर से लिख दिए, द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि, बर्तन के आयतन में वृद्धि और द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि। तीनों को हम ऐसे रख देंगे, यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे तो हमारा देखिए वी डेल्टा टी कॉमन है सब में, तो कट जाएगा। तो वाई आर बराबर होगा यानी गामा आर बराबर होगा गामा जी प्लस गामा ए, यानी द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक बराबर बर्तन का आयतन प्रसार गुणांक और द्रव का आभासी प्रसार गुणांक। धन्यवाद। आपको ये समझ में आया होगा। आप लाइक करें वीडियो को।